भाई अगर आप एक कॉलेज जाने वाले लड़के हो या फिर इवन अगर आप एक 18 to 28 ईयर ओल्ड लड़के हो तो आपको बहुत सारे स्नीकर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बट ये 5 आपके पास होने चाहिए, जिसमें पहला है एक एवरीडे स्नीकर। अभी एकदम न्यूट्रल कलर्स में होना चाहिए एंड इजी टू क्लीन मटेरियल्स होने चाहिए, जैसे कि वो फेक लेदर वगैरह होता है या फिर मैश होता है। और न्यूट्रल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 90% ऑफ योर वार्डरोब के साथ अच्छा लगना चाहिए। और हाँ, न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्लेन व्हाइट स्नीकर लो, वो बहुत ही पुराना ट्रेंड हो चुका है। आपको प्लेन व्हाइट लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप ऑफ व्हाइट ले सकते हो, आप ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हो, आप ग्रे ले सकते हो, लेकिन कोई भी स्नीकर खरीदने से पहले आपको ये समझना है कि आपका कॉलेज, आपका लाइफस्टाइल, आपका ऑफिस वगैरह जो भी आपका है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है तो शायद आप दिन के 10-20 हजार स्टेप चल रहे होगे, या डीयू कॉलेजेस में आपको ऐसा चाहिए कि मेट्रो से पहुंच पाओ वहां पे और फिर वॉक कर पाओ अंदर। या फिर मैं देखता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं तो उस हिसाब से वैसे एस्थेटिक के स्नीकर्स चाहिए। या मेडिकल कॉलेजेस में तो आपको भाई इतने लंबे लंबे टाइम तक पेशेंट्स वाले वार्ड में घूमना पड़ता है। और इस चीज से भी फर्क पड़ता है कि आप हॉस्टल में रहते हो या फिर डे स्कॉलर हो। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम के लिए मत खरीद भाई, अपने लाइफस्टाइल के लिए खरीद। और ऐसे ही दूसरा स्नीकर जो आपको चाहिए कॉलेज के लिए वो भी एक एवरीडे स्नीकर ही है। और ये बहुत अंडररेटेड चीज है क्योंकि एवरीडे स्नीकर्स आपके पास 2 होने चाहिए, क्योंकि रोज आप सेम नहीं पहनना चाहोगे। और ये दूसरा वाला एवरीडे स्नीकर थोड़ा सा ज्यादा हैवी ड्यूटी होना चाहिए, इन द सेंस कि जिस दिन थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी है या थोड़ी सी डस्ट ज्यादा है, या फिर मे बी जिस दिन आपको ज्यादा वॉक करना है उस दिन के लिए, तो यहाँ पे आप डैड शू टाइप के ले सकते हो, रेट्रो स्नीकर्स ले सकते हो जो कि चलने में थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो। और आप यहाँ पे ना कॉस्ट पर वेयर समझो, स्पेशली अगर आप एक जूते को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते हो और रोज रोज उसको पहनते हो तो उसकी लाइफ कम होती है। मान लो अगर एक जूता आप रोज पहन रहे हो तो वो अगर 1 साल चल रहा है और फिर आप अगले साल के लिए एक दूसरा जूता खरीद रहे हो तो फिर वो भी 1 साल चल रहा है, उससे बेटर है कि आप 2 जूते एक साथ ले लो, ऑल्टरनेट डे पहनोगे तो टोटल में वो 2 साल से ज्यादा चलेंगे। तो आपने अल्टीमेटली 2.5 साल में तो पैसे ज्यादा बचाए ना। लेकिन भाई मैं इतना देखता हूँ कॉलेज के लड़कों को इतनी फालतू मिस्टेक्स करते हुए, मतलब अपना पहला स्नीकर ही कोई बहुत एक्सपेंसिव सा जॉर्डन खरीद लेते हैं, या फिर मॉनसून में व्हाइट स्नीकर्स पहन के घूम रहे होते हैं कीचड़ के आसपास। या फिर जब पता है कि पूरा दिन तुम्हें चलना है कैंपस के अंदर तो तुम अपने फ्लैट सोल वाले जूते क्यों पहन के घूम रहे हो, कोई वॉकिंग शूज क्यों नहीं पहन रहे। या फिर मेरे को सबसे अजीब लगता है जो फेक लग्जरी स्नीकर्स पहन के आते हैं। तो तुम कंफर्ट को क्यों इग्नोर कर रहे हो, तुम हाइप क्यों खरीद रहे हो और वर्सेटिलिटी क्यों नहीं खरीद रहे। एनीवे, नेक्स्ट स्नीकर जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए या तो एक स्ट्रीट स्टाइल वाला या एक क्लासिक वाला, आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है। अब मानो अगर आप ओवरसाइज टी शर्ट्स पहनते हो, बैगी पैंट्स पहनते हो, जॉर्ट्स वगैरह पहनते हो तो आप एक स्ट्रीट स्टाइल वाला स्नीकर खरीदना चाहोगे। लेकिन अगर आप पोलोस पहनते हो, स्ट्रेट जीन्स पहनते हो या फिर लिनन शर्ट्स पहनते हो वगैरह तो आप खरीदना चाहोगे एक रेट्रो स्नीकर। अब दोनों ही आपके टेस्ट के हिसाब से होने चाहिए, रादर दैन कोई किसी और की बात मान के कोई और ऐसा कलर खरीद लिया जो आपको पसंद भी नहीं है। इतना मत इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हुआ करो भाई। एंड ऐसे ही नेक्स्ट टाइप का स्नीकर जो आपके पास होना चाहिए आपकी कॉलेज लाइफ के लिए वो है एक रनर। अब ये सिर्फ जिम के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने के लिए नहीं है। इन जनरल जब आप अपने कैंपस में होते हो, जिस दिन आपको पता है आपको 20,000 स्टेप चलने हैं, उस दिन आपके पास एक कंफर्टेबल रनर शू होना चाहिए जिसमें आप चल पाओ उतना लंबा। या फिर कभी कभी आपकी कॉलेज की ट्रिप्स वगैरह होती हैं भाई, उनमें तो आप एक कंफर्टेबल शू ही पहन के जाना चाहोगे। या फिर एयरपोर्ट या कोई कॉलेज की टूर्नामेंट वगैरह है, क्योंकि आपको समझना है कुशनिंग बहुत मैटर करती है यार। आप ना बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो कि ये गंदा जूता कितना गंदा अफेक्ट कर सकता है आपकी नीज को, और ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। अभी आप पूरा टाइम गंदे जूते पहनोगे, बाद में जाके 10 साल बाद नीज बर्बाद हो जाएंगी। अब भाई लेकिन एक छोटे से सेक्शन उन लोगों के लिए जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। मान लो आप रात को मेस से मैगी खाने जा रहे हो, या फिर मतलब छोटी मोटी चीजें, चाय पीने जा रहे हो, वाटर कूलर से पानी भरने जा रहे हो, भागने जा रहे हो, तो इस सब में आपको चाहिए होता है, लोग जनरली स्लाइड्स रेकमेंड करते हैं, मैं यहाँ पे क्लॉग्स रेकमेंड करूंगा क्योंकि क्लॉग्स आपका चप्पल का भी काम कर देंगे। क्लॉग्स मतलब समझते हो क्रॉक्स टाइप की चीजें, वो आपका चप्पल का भी काम कर देंगे। और साथ में जब मॉनसून ज्यादा होगा, बारिशें बहुत होंगी, पडल्स बने हुए होंगे, तो तब भी पहन सकते हो आप क्लासेस जाने के लिए। सेमी फॉर्मल टाइप की ओकेजन, जैसे कभी आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो गई या फिर कोई लेक्चर हो रहा है, ऐसा बड़ा कोई इंसान आ रहा है वगैरह, जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल दिखना है, तो वहां के लिए आपके पास एक पेयर ऑफ लोफर जरूर होना चाहिए। बट भाई लोफर स्नीकर थोड़ी ना होते हैं। अरे ठीक है भाई, ये हेल्प ही तो कर रहा हूँ ये चीज बता के, क्योंकि भाई हो सकता है आपको किसी सीनियर के फेयरवेल पे पहनने हो या फ्रेशर्स पे पहनने हो, आगे किसी इंटर्नशिप पे पहनने हो। और देखो प्लेसमेंट टाइम पे तो चलो खैर आप फॉर्मल शूज पहनोगे, लोफर्स नहीं पहनोगे, लेकिन प्रेजेंटेशंस वगैरह, या फिर आप मान लो भाई कॉलेज में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि आपको किसी की शादी पे जाना हो, या फिर भाई अगर डेट आ गई भाई। बट एनीवे, जब आप ये सब ले चुके होगे ना, एक लास्ट पेयर बचता है, वो है एक स्टेटमेंट पेयर। अब यहाँ पे आपको अपने मन से पूछे खरीदना है जो खरीदना है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं यूज करना है। यहाँ पे आपको ये सोचना है कि कौन सा स्नीकर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जो कि कुछ अलग है और कुछ मेरी पर्सनालिटी से मैच होता है। बट ऑनेस्टली आपको इसका यूज केस भी सोच के चलना है। क्या आपको इतने स्नीकर्स पसंद है कि आप उनको बाहर पहनते हो, पार्टीज पे जाते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप ले सकते हो। नहीं तो पैसों वाला सेंस नहीं बनता है यहाँ पे ऑनेस्टली। और ऐसे ही आपके पैसे बचा के आपको सही जगह पैसे
पैसे इन्वेस्ट करवा के, मतलब म्यूचुअल फंड्स में नहीं बट कपड़े फैशन वगैरह में मैं आपको अच्छा दिखाना चाहता हूँ। मैं हूं सायन कालरान, मेरा एम है कि मैं इंडिया के हर लड़के को उनका बेस्ट वर्जन बना दूं। तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए। अब अगर आप सोच रहे हो ये सब खरीदना कैसे है, मेरे हिसाब से आपको पहले एक एवरीडे स्नीकर और एक रनर खरीदना चाहिए। फिर नेक्स्ट जब कुछ महीनों में पैसे जुड़ जाए तो सेकंड एवरीडे स्नीकर खरीदना चाहिए। फिर थोड़े और पैसे जुड़े तो एक स्ट्रीट स्टाइल या रेट्रो जो भी आपका स्टाइल है उस हिसाब से खरीदना चाहिए। और फिर आपको एक लोफर खरीदना चाहिए क्योंकि उसका काम भी थोड़ा लेटर ईयर्स ऑफ कॉलेज में ही आएगा। अब इससे पहले कि मैं आपको बेस्ट बजट रेंजेस वालों की हॉल दिखाऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि इनको मेंटेन करने के लिए इनको रोटेट करते रहना, कंसेक्यूटिवली सेम स्नीकर मत पहनना। बाकी अगर आप चाहते हो शूज की मेंटेनेंस पे मैं कुछ कंटेंट लेके आऊं तो वो भी मैं बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। बट अब देखते हैं मैंने ऑनलाइन कौन से मंगवाए हैं। अब भाई सबसे पहले मैं शुरू करूंगा 2 से 3 हजार वाली रेंज, जो कि मेरे को लगता है कॉलेज वाले बच्चों के लिए उतना अफोर्ड भी कर सकते हैं वो एक स्नीकर के लिए, और साथ में वैल्यू फॉर मनी भी है वहां पे। तो पहले ये रीबॉक वाले, और ये अगर आपको चंकी स्टाइल पसंद है तो बहुत सही है। प्लस आजकल ब्लैक मैश के बेस के ऊपर थोड़ा ग्रे, लाइट ग्रे टाइप के कलर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपके स्नीकर्स बहुत ज्यादा वर्सेटाइल बन जाते हैं और वो सिर्फ प्लेन ब्लैक वाले गंदे नहीं लगते। साइजिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है, इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसको वॉक करके भी हमने देखा, काफी प्यारी कुशनिंग है, जिसका मतलब ये है कि कॉलेज में आप लंबे टाइम तक इसको पहन सकते हो। और इसमें भी सोल के लिए वही टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ऑर्थोलाइट वाली, जो कि मेरे एक्स स्टेप्स के अंदर यूज हुई है। और इन ये वाली टेक्नोलॉजी का कंफर्ट क्रेजी है भाई। और इसके जो मटेरियल्स है काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, रीबॉक के अच्छे ही होते हैं। और इसका जो ये ग्रे वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिव है भाई। नेक्स्ट 2-3 हजार की रेंज में है ये पूमा वाले। अगर आपको थोड़े से स्लिम टाइप के स्नीकर्स पसंद है, क्लासी स्टाइल है आपका, तो ये आप पे काफी अच्छे लगेंगे, क्योंकि हल्के फुल्के स्ट्रीट के साथ भी चलेंगे, ओल्ड मनी के साथ भी चलेंगे, इवन सेमी फॉर्मल्स में चल जाएंगे। तो बहुत वर्सेटाइल है। एंड इसके लेदर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इतने सस्ते स्नीकर में पूमा ने काफी अच्छी दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। एंड एक्चुअली पूमा एज अ ब्रांड आजकल मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। और मेरे को ना रियलाइज हुआ है, जितनी बढ़िया कोलैब्स पूमा करता है उतनी शायद कोई और ब्रांड नहीं कर रहा। मतलब पूमा के एसएप रॉकी वाले कोलैब्स देखो या कोई भी और बढ़िया कोलैब्स देख लो, क्रेजी होते हैं। इसमें भी वॉक करके देखा, काफी कंफर्टेबल है। एंड प्लस ऐसे का एक दूसरा कलर मैं पहले ओन कर चुका हूं पूमास का। मैंने आपको 2 साल पुराने वाले वीडियो में दिखाया था, उसका कंफर्ट अभी भी अच्छा है। एंड स्पेशली इसका जो कलर है सैंडस्टोन वाला, वो एक्सट्रीमली क्लासी है। अब भाई नेक्स्ट सोल स्टोर के स्नीकर रिव्यू के लिए आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसीलिए वहां से हम 3 ले आए हैं। पहला वाला है ये चंकी वाला, एकदम न्यू बैलेंस की कॉपी है ये, लेकिन जो मटेरियल्स यूज हुए हैं वो बिल्कुल बुरे नहीं लग रहे। अब मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इतने सस्ते में इतने बड़े ब्रांड्स के स्टाइल कॉपी करके सोल स्टोर आपको लाके दे रहा है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, क्योंकि इसमें चल के देखा तो उतनी खास अच्छी सोल नहीं है। प्लस इसकी साइजिंग भी मेरे को थोड़ी सी ऑफ लगी। मैं चाहता था इसमें आधा साइज मेरे को बड़ा मिलना चाहिए था, तो साइजिंग थोड़ी सी ऑफ। अगर आप लेना ही चाहते हो तो मैं कहूंगा एक साइज ऊपर ले लो। अब हाँ, इसमें कलर डिजाइन वगैरह आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन कंफर्ट भी पैसे के हिसाब से ही मिल रहा है, ये याद रखना बस। नेक्स्ट सोल स्टोर का स्नीकर है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी फ्लैट सोल्स पसंद है और थोड़े से स्मार्ट स्टाइल पसंद है, बट थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी पसंद है। इस वाले के भी मटेरियल्स काफी अच्छे हैं, स्वेड वगैरह बहुत प्यारा यूज हुआ है। और वो थोड़ा रफ वाला होता है ना, थोड़ा जैसे मेरी मम्मी कहती है खुरदरा टाइप का स्वेड है इसमें। ऑल्सो मुझे उसकी डिटेल्स काफी पसंद आई। देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू दिस शू। बस इसका आउटसोल मेरे को थोड़ा सा लोअर क्वालिटी लग रहा है, और साइज की प्रॉब्लम इसमें भी है, एक साइज ऊपर लेना। एंड वॉकिंग कंफर्ट कोई क्रेजी नहीं है, तो इसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं पहन पाओगे। बट आई एम हैप्पी कि भाई इंडियन ब्रांड साथ में ये सब डस्ट बैग वगैरह भी दे रहे हैं, कभी ट्रैवल कर रहे होगे तो काम आएगा। एंड लास्ट वाला है ये वाला, जो कि एक बीच का है, मतलब इन द सेंस कि हल्का सा चंकी भी है और एक्सट्रीम चंकी भी नहीं है और एकदम स्लिम भी नहीं है। तो डेली वेयर के लिए अगर आपको सोल स्टोर से लेना है तो डेफिनेटली ये वाला होना चाहिए। इसका भी लेदर थोड़ा सा क्रिंकल्ड वाला है और साथ में स्वेड का कॉम्बिनेशन है। मेरे को लेदर और स्वेड की कॉम्बिनेशन जूतों पे बहुत अच्छी लगती है, तो ये पर्सनली मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और इसमें भी आईलेट डिटेल्स वगैरह बहुत प्यारी हैं। अब इसके नीचे मुझे ट्रैक्शन ज्यादा नहीं लग रहा है, तो आई डोंट नो कि लॉन्ग टर्म वॉकिंग में ये कितना बचेगा, लेकिन अदरवाइज इसका कंफर्ट ठीक ठाक है। थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है इसका सोल, तो चलने में शायद आपको हील्स में दर्द हो सकता है। इसकी भी साइजिंग ऑफ है, आपको एक साइज बड़ा लेना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा इसके ऊपर के कलर्स बहुत ज्यादा शानदार है। मैंने आपको सारे वर्सेटाइल कलर्स ही दिखाए हैं जो कि आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसके साथ भी एक्सेसरीज मिली है। मेरे को डस्ट बैग मिला है, साथ में एक्स्ट्रा लेसेस मिले हैं। मतलब मैं काफी खुश हूं भाई कि इंडियन ब्रांड्स आगे मतलब काफी कुछ सीख रहे हैं वेस्ट से और बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे हैं। बस लेकिन एक दिक्कत हो जाती है ना इंडियन ब्रांड्स में कि वो तेजी से आगे बढ़ने के लिए, स्पीड के लिए अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और उनको वो करना ही पड़ता है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर ही इतना फिकल माइंडेड होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन ब्रांड्स को ठान लेना चाहिए कि हम स्लो ही ग्रो करेंगे। हमें नहीं ग्रो करना 500 करोड़ 2 साल में। स्लो, एकदम एब्सोल्यूट स्लो ग्रो करो, चाहे पैसे कम कमाओ, तुम भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे क्योंकि तुम इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से पागल नहीं होगे, और इंडियन कंज्यूमर के लिए भी बेटर। बट एनीवे, ये तो मेरे अंदर का एंटरप्रेन्योर बात करने लग गया था। चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा बजट बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 5000 तक की बजट हो तो क्या बढ़िया आता है। बहुत बढ़िया आता है। मेरा फेवरेट स्नीकर इस पूरे वीडियो का वो है ये एसिक्स वाला। अब भाई इसका कंफर्ट मैड है, इसमें हमने चल के भी देखा और मैंने इन जनरल एसिक्स पहले यूज करे
करे हुए हैं। अमेजिंग ब्रांड फॉर वॉकिंग कंफर्ट। मैं कहूंगा कि न्यू बैलेंस और A6 यही दो हैं टॉप पे अगर कंफर्ट की बात होती है। बाकी ये वाला जो मैंने कलर वेव पिक किया है इतना वर्सेटाइल है क्योंकि ये प्लेन व्हाइट नहीं है, इसके ऊपर ब्लैक और मेटालिक सिल्वर की डिटेलिंग है जो कि अभी ट्रेंड भी बहुत कर रहा है। और इतना ज्यादा अच्छा डैड शू है ये, इतना अच्छा स्टाइल कर पाओगे आप इसको कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। ये तो मैं कह रहा हूं भाई, अगर मुझे पूरे वीडियो में एक ही लेना होता ना तो मैं यही लेता कॉलेज में पहनने के लिए। आप डेट्स वगैरह पे नहीं पहन सकते बट कॉलेज एवरीडे के लिए दिस इज द बेस्ट वन। बाकी ऑब्वियसली इसकी ट्रैक्शन बहुत अच्छी है, इसके ऊपर के मटेरियल्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। A6 है भाई। बस मेरी पर्सनल बीफ A6 से ये है कि इन लोगों ने एक बार मुझे गलत कलर भेज दिया था, बट ये तो आप मिंत्रा से ऑर्डर करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। वह मैं फिर से बोलूंगा, ट्रस्ट मी, इतने रुपए में इतना अच्छा कंफर्ट और इतनी अच्छी लुक्स आपको नहीं मिलने वाली, अभी ले लो। नेक्स्ट चलते हैं यही 5000 वाले रेंज में एक इंडियन ब्रांड पे, वो है गली लैब्स। अब ये अबे ये तो महंगा वाला है भाई। अबे कॉलेज वाले बेटो ऊपर से वो वाला डब्बा निकाल के दे। तो बजट वाले गली लैब्स हैं ये वाले, इसके साथ भी डस्ट बैग मिला है बहुत सुंदर। एंड क्योंकि डेली वेयर के लिए थे इसलिए मैंने ये ब्लैक वाले मंगवाए हैं जिसके ऊपर व्हाइट डिटेलिंग भी है, तो आपको वर्सेटिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी सोल भी एकदम रबर सोल टाइप की है, अलग कलर की है, सेल टाइप का कलर है इसका। एंड बेस्ट चीज ये है कि गली लैब्स बहुत अच्छे मटेरियल्स यूज करता है अपर में स्पेशली। तो जो ऊपर फैब्रिक वाला मटेरियल है बहुत अच्छा है, आगे स्वेड वाला मटेरियल भी बहुत प्रीमियम स्वेड लग रहा है। एंड लेसेस भी मेरे को बहुत कूल लगे इसके। एंड द बेस्ट थिंग इज इस पे जो डिस्ट्रेस्ड वाली डिटेलिंग है। अब गली लैब्स का भी कंफर्ट काफी अच्छा है। शुरू के कुछ दिनों में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते गली लैब्स, बट थोड़े टाइम जब मैं पहनना शुरू करता हूँ कुछ टाइम बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। और इन क्यूटीज ने भी साथ में थोड़े से प्लेन वाले लेसेस दिए हैं अगर आपको नॉर्मल लेसेस इनके नहीं पसंद है। वैसे तो इन क्यूटीज ने अंदर एक दो पोस्ट कार्ड्स भी दिए हैं, बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, लोग इसको ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं, ब्रांड्स भी इसको ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं। मुझे ऑनेस्टली ये मैनिपुलेशन लगती है, बट इन द एंड एवरी मार्केटिंग इज मैनिपुलेशन। अब यही होता है भाई मेरे दिमाग के अंदर का एंटरप्रेन्योर और कंज्यूमर और क्रिएटर, ये तीनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। बट लड़ने से याद आया, सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है? जो लोग ब्रोक होते हैं। और अगर आप ब्रोक हो और आपकी बजट 2000 से भी कम की है तो कौन से स्नीकर्स लो। अब भाई इससे पहले कि मैं आपको पहला स्नीकर दिखाऊं, आपको लगता होगा कि जो अभी एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है इंडिया में वो रॉन्ग है। मुझे तो लगता है वो तो रॉन्ग है ही, साथ में एक और चीज रॉन्ग है, वो है इस ब्रांड का नाम। और ये वाला जो हमने मंगवाया है ये बिल्कुल जो भी रीबॉक वाले दिखाए थे वैसा का वैसा ही है। अब इसके मटेरियल की क्वालिटी ठीक ठाक है। आपको प्लीज ये ध्यान में रखना है कि ये सस्ते हैं, ये 2000 रुपए का है बस। इसके मटेरियल आपको बहुत क्रेजी नहीं मिलने वाले, दूर से देखने में शायद ज्यादा नहीं पता चलेगा। इस पे हमने वॉक भी करके देखा है, मेरे को तो ठीक लगा। क्रेजी कंफर्ट नहीं है, मैं तो सोचता हूँ कि 2000 के लिए शायद ठीक कंफर्ट है, आई डोंट नो। बट हाँ डेफिनेटली अगर आपकी बजट ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं पड़े अभी अकाउंट में, तो डेफिनेटली अगर आप एक ब्लैक चंकी स्नीकर लेना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया है। अब विराट कोहली भाई के ब्रांड से नहीं हुआ तो शायद धोनी भाई के ब्रांड से हो जाएगा। एशियन फुटवेयर्स के ऊपर धोनी भाई की वो बनी हुई है फोटो। इसके अंदर जो स्नीकर है उसकी लुक्स ठीक है, मतलब इस टाइप की लुक्स अनटिल अलॉन्ग विद अ वेरी नोन लोगो। थोड़ी सी छपरी लग सकती है कुछ लोगों को क्योंकि क्लियरली पता है कि ये लुई विटॉन की कॉपी है। अब उसमें बात ये आ जाती है कि लुई विटॉन क्रेजी महंगा, वो 70,000 का जूता है, ये 1000 रुपए का जूता है। इसकी भी मटेरियल्स की क्वालिटी पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ खास अच्छी नहीं है। सस्ते में शायद आपको यही क्वालिटी मिलने वाली है। बिल्कुल मुझे वैल्यू फॉर मनी मटेरियल क्वालिटी में तो नहीं लगता, बट इन जनरल आपको 1000-1500 रुपए में कुछ जूता मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अब इसका भी वॉकिंग कंफर्ट ठीक ठाक है इसके प्राइस के हिसाब से, साइजिंग भी ट्रू टू साइज है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस। मैं तो तब भी कहूंगा कि थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक बार में अच्छी क्वालिटी का लो। नेक्स्ट भाई एक और ब्रांड है, जब रेड टेप के स्टोर पे हम लोग गए थे तो हमने बहुत क्रेजी स्नीकर्स देखे थे और वहां से हम खरीद के जो लाए वो थे, पहला है ये वाला। अब इसकी लुक्स एब्सोल्युटली क्रेजी है। मुझे लगता है बजट के अंदर रेड टेप जो कर रहा है वो कोई और ब्रांड नहीं कर पा रहा है क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी उतनी बुरी नहीं है। जितने रुपए का ये है उस हिसाब से मटेरियल की क्वालिटी आपको एकदम सही मिल रही है। और इस पे तो मैश भी है और भी अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, थोड़ा रबर भी है, कॉटेज लेदर भी है, एंड प्लस सरप्राइजिंगली इसका वॉकिंग कंफर्ट काफी अच्छा है भाई। बाकी ये भी ट्रू टू साइज है। एंड मैं आपको पहले बता दूं, मतलब मैंने पहले बताया भी है कि व्हाइट के ऊपर ब्लैक एक्सेंट्स एंड मेटालिक सिल्वर एक्सेंट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। डेफिनेटली आजकल यही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। और अगर आपको इसको स्टाइल भी करना हो ना, इट्स वेरी इजी क्योंकि ये डिट्टो कॉपी है बैलेंसियागा की, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, पिंटरेस्ट पे टाइप कर दो बैलेंसियागा मेंस आउटफिट, तो आपको पता चल जाएगा कैसे पहनना है। और अगर आपको ऐसा कलर फॉर सम रीजन लगता है कि आप नहीं कैरी कर पाओगे तो इसका जो दूसरा कलर है मेरे पास वो प्योर व्हाइट वाला है। प्योर व्हाइट नहीं, प्लेन व्हाइट वाला है। ऊपर एकदम प्लेन व्हाइट है, नीचे थोड़ा सा डर्टी ऑफ व्हाइट टाइप है। और ये एक थोड़ा सेफर वर्जन हो गया उसका।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और इंडियन ब्रांड नीमंस, जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पैर बहुत नैरो और पतले होते हैं, क्योंकि इसकी सोल देखो भाई बहुत पतली हो जाती है, तो ये आपको तभी कंफर्टेबल लगेगा अगर आपके पैर पतले हैं। बाकी इसके अपर की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है, मतलब इसकी प्राइस के हिसाब से मटेरियल्स काफी अच्छे यूज करे हुए हैं। बट मैंने देखा इस ब्रांड में सारे जो कोशिश करी गई है वो बहुत क्लासी टाइप या फिर मेच्योर टाइप बनाने की करी हुई है। तो आई थिंक अगर आप थोड़े से बड़े हो, मास्टर्स वगैरह कर रहे हो, शायद तब आपको ज्यादा पसंद आएगा ऐसा कुछ। बाकी इसमें भी वॉकिंग कंफर्ट अच्छा है और ये ट्रू टू साइज है भाई। लेकिन अगर आप भी अभी तक इमोशनली जूते खरीद रहे थे और लॉजिकली एंड स्ट्रैटेजी से नहीं खरीद रहे थे अपने पैसे बचा के बेस्ट चीज खरीदने के लिए, तो इस वीडियो में आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो। सारे चीजें टैग्ड हैं, जाके खरीद देना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।